आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगरपालिका सीएमओ ने संबल के कार्यक्रम में मीडिया और जनप्रतिनिधियों से बनाई दूरी। संबल योजना के आयोजन का निमंत्रण नहीं मिलने से सीएमओ पर भड़के भाजपा नेता और कार्यकर्ता। भाजपा नेताओं ने सीएमओ को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की कही बात। एक और जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान संबल योजना से जोड़ने के लिए नागरिक और ग्रामीण जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद और नगर निकाय में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़वा सीएमओ राधेश्याम मंडलोई ऐसे आयोजनों में मीडिया और जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण देने से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। इस बात की नाराजगी पर बुधवार दोपहर नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में जाकर सीएमओ के समक्ष नाराजगी व्यक्त की। दरअसल बड़वा में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे स्थानीय जनपद पंचायत में भाजपा सरकार की संबल योजना की राशि वितरण के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां टीवी के माध्यम से समस्त उपस्थित जनप्रतिनिधि, हितग्राही, मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसके माध्यम से एक क्लिक पर मुख्यमंत्री ने संबल हितग्राहियों के खातों में राशि डाली। हालांकि इस तरह का आयोजन स्थानीय नगर पालिका परिषद में भी हुआ, लेकिन यहां नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई ने भाजपा के किसी भी जनप्रतिनिधि या मीडिया प्रतिनिधियों को निमंत्रण देना उचित नहीं समझा। इस बात से नाराज भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर, राकेश गुप्ता, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र पंड्या, गणेश पटेल, शाबिर खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ मंडलोई के समक्ष उपस्थित होकर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान जब जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ मंडलोई से संबल कार्यक्रम में नहीं बुलाने का कारण पूछा, तो उन्होंने संबल के कार्यक्रम में 100 लोगों का हवाला देते हुए मीडियाकर्मी, जनप्रतिनिधि सहित हितग्राहियों से शामिल होने की बात कह डाली। आपको बता दें, जब प्रतिनिधि ने कार्यक्रम के फोटो पर नजर डाली तो कार्यक्रम में केवल नगरपालिका कर्मचारी, हितग्राही मिलाकर करीब 50 सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित नजर आए। हालांकि नगरपालिका के जिस सभा कक्ष में सीएमओ मंडलोई ने संबल का कार्यक्रम आयोजित किया, उस हॉल में 100 लोगों के बैठने की क्षमता नहीं है, लेकिन सीएमओ मंडलोई ने जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को देख झूठ बोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान भाजपा नेता राकेश गुप्ता और सन खंडेलवाल ने सीएमओ को जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच अपनी कार्यशैली सुधार कर काम करने की बात कही, जिस पर सीएमओ ने उनके ट्रांसफर करने तक की बात जनप्रतिनिधियों के सामने कह डाली। जिसके बाद सीएमओ मंडलोई ने अगले आयोजन में सूची अनुसार मीडिया कर्मी और जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण देने की बात कही है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सर बताएं, कल कुछ कार्यक्रम को लेकर अभी विवाद हुआ है जनप्रतिनिधियों में भाजपा के, क्या कारण था नहीं बुलाने का? कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संबल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बुलाए जाने के संबंध में निर्देश थे और हितग्राहियों को बुलाए जाने के संबंध में निर्देश थे। हितग्राही हमारे काफ़ी संख्या में आए थे, करीब 100 के आसपास हितग्राही थे और उनके साथ कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित थे। लेकिन अभी जो मेरे पास कुछ माननीय जनप्रतिनिधि आए, उनका कहना कि हमको नहीं बुलाया गया। ये बात सही है कि उनको लेटर कार्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस संबंध में उस चिट्ठी पे दस्तखत जो है हमारे कार्यालय के सामुदायिक संगठिका के हैं और वो मेरे ज्ञान में नहीं थी चिट्ठी, और भविष्य में अगर ऐसा है तो हम शासन के निर्देशों का पालन करेंगे और सबको बुलाएंगे। जनप्रतिनिधि तो ठीक ही ठीक, मीडिया को भी दूर रखा गया इस कार्यक्रम से, क्या? मीडिया को तो चूंकि पहले पेपर में आ गया था तो मीडिया तो सारी अवगत है और उसमें से कुछ मीडिया वाले थे भी, उन्होंने फोटोग्राफी करी है, लेकिन एक मीडिया को नहीं बुलाया गया। सीएमओ से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी यही चर्चा करने आए थे कि सीएमओ का जो रवैया है, जिस तरह से नगर में भी और नगर पालिका के अंदर भी कर्मचारियों के साथ भी, वो बहुत तानाशाहपूर्ण है और कुछ उन्होंने ज़रूर अच्छे काम की शुरुआत की है जिसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकारी यहाँ पर जो है वो जो भी नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं और भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब कुल मिला के जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर वही लोग जनता को तानाशाही रवैया दिखाने लग जाएंगे तो फिर उनको रास्ते पर लाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारा कुछ पार्टी से संस्कार मिला हुआ है कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करता है उसकी शिकायत करना या ट्रांसफ़र कराना हमारा काम नहीं, उसको हम यहीं पर ठीक करना जानते हैं और ठीक से काम कराना हमारे को आता है। इसलिए हम उनको आज समझाने आए थे और आज सभी लोगों ने चेतावनी दी और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि वो अपना व्यवहार ठीक करेंगे। भविष्य में उनका व्यवहार पे हमारा व्यवहार निर्भर करेगा। भाई साहब, कुछ पर्ची दे के मिलने की बात सामने ही? हाँ, कल मैं यहाँ पे जब आया था तो मेरे को पता चला, तो इसीलिए आज जो है इस विषय में भी उनको बता दिया गया है। क्या मामला है? उनका ऐसा कहना पड़ा सीएमओ साहब का कि यहाँ पे लोग शराब पी के आते हैं, इसलिए जो है मैंने कहा कि भैया उसके अलावा भी जो लोग आते हैं, जनता के काम के लिए लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं,
जो निर्बाध यहाँ आ जा सकेंगे, उसके लिए उनको आगे से कोई पर्ची देना की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया बताएं, क्या आज सीएमओ को लेकर कुछ हंगामा हुआ है? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी पूरे प्रदेश में एक बार बटन दबा के गरीब लोगों के खाते में जो संबल योजना के अंतर्गत हितग्राही थे पैसा कल उनने पूरे प्रदेश में उन गरीबों के खाते में डाला। उसको लेके नगर निकाय में और पंचायत क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करना था, जहाँ पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार और नगर के गणमान्य नागरिकों को बुला के कार्यक्रम बताना था। जनपद पंचायत में तो हम लोगों को बुलाया जा रहा है, बाकी नगर क्षेत्र में अपने आप अकेले नगर पालिका में छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके और उसकी इतिश्री कर ली। जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक सब जगह जगह पे कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को, ताकि जनता को ये पता लगे कि हमारा मुख्यमंत्री जो है कितना गरीब लोगों की चिंता पाल के उनको अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की मदद करने के लिए, क्योंकि पूर्व की सरकार जो थी कांग्रेस की, उन लोगों ने इस योजना को, संबल योजना को बंद कर दिया था। हमारे शिवराज जी ने संबल योजना के लिए जो रुके हुए 15 महीने से 2 साल से जो हितग्राही थे उनके सबके खाते में कल की तारीख में सारे पैसे डल गए। आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खाते में पैसा नहीं डला है। तो उस बात को लेकर सीएमओ साहब के पास आए थे। इनकी हठधर्मिता इतनी थी कि किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया, और इस प्रकार से हठधर्मिता करने के बाद में जब उनसे मिलने आए तो उनका रवैया ऐसा था कि आपसे जो बने आप करो। हमने कहा कि ठीक है, वक्त आएगा करके बताएंगे। बताएं, आज सीएमओ साहब से कुछ चर्चा हुई है आक्रोश रैली में, क्या कारण था? बड़वा में सीएमओ नहीं, कलेक्टर बैठे हैं, अपने आप को कलेक्टर समझने लग गए हैं सीएमओ बड़वा के, और उनका जो अड़ियल रवैया है वो कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक इस प्रकार की घटना घटी है। संभल का हमारा मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी शासकीय कार्यालयों पे ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जो बड़वा नगर पालिका में भी हुआ था। और हमारे सीएमओ साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पत्रकार बंधुओं को सूचना करना भी मुनासिब नहीं समझा। कितने लोग शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में? कोई जानकारी नहीं है हमें। तो आप क्या चाहते हैं, आज इनसे क्या चर्चा हुई? चाहते हैं कि हमने हमारा बता दिया है कि आइंदा अगर इस प्रकार की घटना हुई तो आप अपनी व्यवस्था कर लें। ये जो इनके साथ इन्होंने करा, इसको लेकर आप आगे कोई कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई क्या, हमने हमारे हिसाब से कार्यकर्ताओं ने सभी ने समझा दिया है, तो इनका रवैया सुधारेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सुधारेंगे।